हर साल महिलाएं संतान की प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली के लिए कई व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन से पहले आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से घर में खुशहाली और बच्चों का उज्जवल भविष्य होता है तथा संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान की प्राप्ति के लिए व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी श्रावण मास में पड़ने वाली जो एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, वो कब है, कब आपको व्रत रखना है, पूजा का व्रत के साथ पूजा विधि क्या, व्रत का पारण कब करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलेगी। पूजा की विधि का और व्रत कथा का वीडियो पहले चैनल पर अपलोड कर दिया, आप सब देख लीजिएगा। एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। इसमें से एक सावन के महीने में और दूसरा पौष के महीने में रखा जाता है। एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही मनाई जाती है। इस साल सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अब सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें, व्रत रखें। इस दिन किए गए दान पुण्य और कुछ उपाय जो आपको संतान की प्राप्ति और आपके जो भी इच्छाएं उसे पूर्ण करेगा। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त सुबह 10:26 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 16 अगस्त को 9:39 पर होगा। इस तरह सावन माह की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। उदय तिथि को देखते हुए इस बार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखेंगे। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर के 8:05 के बीच में किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान के बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन ले, घर को पूरा स्वच्छ कर ले। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्त भगवान विष्णु का ध्यान करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प ले। पूजा के बाद चौकी सजाएं, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर घी का दीपक जलाकर पंजीरी, पंचामृत, पीले फूल, आम के पत्ते चढ़ाएं। अक्षत, पंचमेवा, धूप, फल, पीले वस्त्र, मिठाई आदि का भगवान को समर्पित करें। पूजा के बाद मंत्रों का जाप कर कथा सुने और उसके बाद आरती करें। अंत में भोग लगाकर पूजा पूरी और प्रसाद सभी को बांट देना चाहिए। इस तरह से हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी एकादशी है। पुत्रदा एकादशी में भगवान श्री हरि के बाल स्वरूप का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप मन में इच्छा है संतान की तो आप लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति, उसकी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की कामना वाले दंपत्ति यह व्रत अवश्य रखें। दंपत्ति जो संतान सुख की कामना रखते उन्हें ये व्रत रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत अवश्य करें। साथ ही साथ संतान की सुख की कामना लेकर यह व्रत करने पर भगवान विष्णु की परम कृपा आप सब पर प्राप्त होगी। ऐसे दंपत्ति की गोद अवश्य भर जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। इसका बहुत ही खास महत्व है। पुत्रदा एकादशी एक पौष के महीने में पड़ती है, एक सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आगत संतान को भी आयुष का प्राप्त होती है, अर्थात वो हमेशा आयुष्मान होने का उन्हें वरदान प्राप्त होता है। उन दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं हैं। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार की समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इस दिन चांदी से बना कछुआ, कामधेनु गाय की प्रतिमा, दक्षिणावर्त शंख, बांसुरी और मोर पंख जैसी चीजें घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर के सदस्यों का कल्याण होता है। साथ ही भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय होता है, शुभता का प्रतीक होता है। उन्हें घर में लाने से अपार खुशियाँ आती है। साथ ही इस तरह की समस्याएं, किसी भी प्रकार की घर में आपकी समस्याएं वो दूर होती हैं। इसलिए इस दिन ये सारी चीज़ें लाना चाहिए और उनका विधि विधान से पूजन भी करना चाहिए। इसकी कथा के अनुसार द्वापर युग के शुरुआत में एक नगरी जिसका नाम महीरुपति था, इस नगरी में महीजीत नाम का राज्य करता। उसको कोई पुत्र न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय किए, पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा ने ऋषि मुनियों, सन्यासी, विद्वानों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछा। सभी ने राजा की समस्या सुनकर कहा कि हे राजन,
तुमने पूर्व जन्म में सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें न संतान होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम पुत्र की प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, तुम सावन एकादशी का व्रत विधि विधान से करो तो तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत रखा और उसके पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सारी मुरादें पूरी करते हैं। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब करना है, व्रत की कथा क्या है, पूजा की विधि क्या है, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सबको दे दी है। अगर वीडियो आप सबको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।